जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखिए ज्योग्राफी सीरीज में आज हम सीखेंगे स्थलीय सीमा। जो भारत से दूसरे देशों की सीमा लगती है उसको हम आज सीखेंगे। और मैंने इसके लिए आपको भारत का नक्शा भी बना रखा है। एक बार फिर कहूँगा, आर्ट में मत जाइएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्थलीय सीमा, लैंड फ्रंटियर्स, लैंड बाउंड्री, है ना, विद द अदर कंट्रीज, विद द अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले समझते हैं साथियों, जो भारत की स्थलीय सीमा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत है ये पूरा 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये इसकी स्थलीय सीमा है। गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जाके मिजोरम और त्रिपुरा पे खत्म होता है। ठीक है साथियों, ये बात समझ में आ गई। स्थलीय सीमा है। इसके बाद यहाँ से लेकर पूरा ये वाला एरिया क्या है? ये जलीय सीमा है। ये कौन सीमा है? जलीय सीमा है। जलीय सीमा। इधर क्या है? अरेबियन सी है। इधर क्या है? इंडियन ओशियन है। इधर क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये जलीय सीमा को हम समझेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो हम क्या समझेंगे? इस वीडियो में हम समझेंगे स्थलीय सीमा। क्या समझेंगे? स्थलीय सीमा विद अदर कंट्रीज। ठीक है साथियों, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जलीय सीमा को। इसको समझेंगे अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो स्थलीय सीमा आपको समझ में आ गई होगी। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और क्या है? और वर्ल्ड के 7 देश, मतलब एशिया के 7 देश क्या है? भारत को स्थल के द्वारा, लैंड के द्वारा टच करते हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत को क्या करते हैं? भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। अब बात ये आती है, सबसे ज़्यादा कौन सा देश इंडिया की स्थलीय सीमा को टच करता है? सबसे बड़ा कौन सा देश है जो इंडिया की, मतलब किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनती है? ठीक है, तो वो है बांग्लादेश। और सबसे छोटी किसके साथ बनती है? तो वो है अफगानिस्तान। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए साथियों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं बांग्लादेश का एरिया कहाँ पर है। तो बांग्लादेश का एरिया आपका पड़ता है ये वाला एरिया। यहाँ से पूरा ये एरिया बांग्लादेश का लगता है। ठीक है, तो ये है आपका बांग्लादेश। क्या है ये आपका? बांग्लादेश। इसको यहाँ लिख देता हूँ, बांग्लादेश। ठीक है साथियों, ये है आपका बांग्लादेश। अब इसको कितने स्टेट छूते हैं? तो इसको 5 स्टेट छूते हैं। कितने स्टेट छूते हैं? 5 स्टेट छूते हैं। कौन कौन से छूते हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर से दोहराऊंगा, बांग्लादेश को भारत के कितने स्टेट छूते हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। ठीक है, और जो ये स्टेट छूते हैं तो कितनी लंबी ये कहते हैं बाउंड्री बनाते हैं, कितना नंबर बॉर्डर बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर बनता है 4,096.7 किलोमीटर। कितना बनता है? बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा बनती है 4,096.7 किलोमीटर इतनी बनती है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट है? वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है आपका, बंगाल। इसके बाद क्या है? वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय है, फिर मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर असम है। ठीक है, तो मेघालय यहाँ पे ऊपर पे है छोटा सा, यहाँ मेघालय है, मेघालय। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा है आपका, त्रिपुरा है। यहाँ पे छू रहा है आपका मिजोरम है, मिजोरम है। तो कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4। वेस्ट बंगाल, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, और यहाँ छोटा सा इस एरिया पे छूता है क्या? असम। क्या छूता है? असम। तो आप देखा, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भारत के नक्शे में भारत के 5 स्टेट क्या कर रहा है? बांग्लादेश को टच कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और छोटा सा पार्ट असम का। इस तरह से 5 स्टेट टच कर रहे हैं। और कितनी लैंड शेयर कर रहा है बांग्लादेश भारत के साथ? कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है? 4096.7 किलोमीटर। और इस पूरी लाइन को, वेस्ट बंगाल से लेकर पूरी इस लाइन को कहते हैं परिचालन शून्य रेखा। क्या कहते हैं? परिचालन शून्य रेखा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट टच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, यहां भी लिख दे रहा हूं, नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 पे मिजोरम और नंबर 5 पे असम। ठीक है साथियों, तो बांग्लादेश आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चीन। चीन दूसरा देश है। पहले नंबर पे बांग्लादेश है जो सबसे बड़ी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरे नंबर पे क्या है? चाइना। ये भी भारत के 5 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट टच करता है? 5 स्टेट को टच करता है। और कितनी लंबी लाइन बनाता है? तो ये बनाता है 3488 किलोमीटर। चाइना भारत से यहाँ से लेकर पूरा ये पार्ट आपको चला आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा नेपाल है, फिर यहाँ से पूरा ये पार्ट चला आ रहा है, ये है चाइना। तो चाइना कितना पार्ट टच कर रहा है? चाइना टच कर रहा है 3000। चाइना कितना टच कर रहा है? ये टच कर रहा है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर इतना टच कर रहा है। इससे कौन कौन से स्टेट टच हो रहे हैं? तो नंबर 1 है लद्दाख। देखिए ये वाला एरिया है लद्दाख। ये वाला एरिया क्या है? लद्दाख। ठीक है। इसके बाद क्या टच कर रहा है? लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के जस्ट नीचे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद टच कर रहा है उत्तराखंड। यहीं पे लगा हुआ है, उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड। इसके बाद क्या टच कर रहा है? उत्तराखंड के बाद सिक्किम। ये उठा हुआ एरिया जो है सिक्किम है। और सबसे लास्ट में क्या है? सबसे लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। देखिए साथियों, मैंने आपको 2 स्टेट बता दिए। पहला बांग्लादेश, दूसरा आपका चाइना। तो चाइना क्या है? कितने स्टेट को टच करता है? ये भी 5 स्टेट को टच करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। देखिए नए नक्शे के अकॉर्डिंग लद्दाख है। पुराने नक्शे के अकॉर्डिंग क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। और कितनी दूरी तय करते हैं ये? 3488 किलोमीटर चाइना भारत के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है। और कहते क्या है? तो यहां से लेकर पूरी इस बाउंड्री को चाइना के साथ टच करता है। ये तो नेपाल है। जो चाइना के साथ हम टच कर रहे हैं इसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है साथियों, मैकमोहन रेखा। तो ये क्या है? मैकमोहन रेखा। ये है मैकमोहन रेखा। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। अब अगला देश कौन सा है जो भारत के स्टेटों को टच करता है? मतलब पहले नंबर पे बांग्लादेश था, दूसरे नंबर पे चीन था, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। मतलब सिर्फ तीसरी सबसे बड़ी बाउंड्री पाकिस्तान की भारत के साथ टच होती है। कितनी टच होती है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ठीक है। कितनी तय होती है? 3323 किलोमीटर। ठीक है। और जो ये है आपका पाकिस्तान, इस एरिया से स्टार्ट होता है ये पूरा 3323 किलोमीटर। ये पूरा आपका पाकिस्तान है। यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है। तो कितना तय करता है? 3323
23 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से स्टेट टच होते हैं पाकिस्तान के साथ? तो नंबर 1 पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और अब पुराने नक्शे में जम्मू कश्मीर था, नए नक्शे में है लद्दाख। ठीक है, ये 4 स्टेट टच होते हैं और यूनियन टेरिटरी जम्मू भी टच होती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू भी टच होती है। तो 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी। तो क्या क्या है देख लेते हैं। ये है आपका गुजरात, ये क्या है आपका गुजरात। इसके बाद गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान। गुजरात के बाद क्या है? राजस्थान। फिर है पंजाब और सबसे लास्ट में यहां पर लद्दाख। और यहां पे एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू, वे भी टच होती है, जम्मू। ठीक है साथियों, तो मैंने 3 कंट्रियों के बारे में बताया जो भारत की सीमाओं से टच होती है। अगला कौन सा देश है? तो वो है नेपाल। नेपाल कहाँ पर है? देखिए, नेपाल आपका ये एरिया, यहां से लेकर पूरा ये एरिया क्या है? आपका नेपाल है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? नेपाल। यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? आपका नेपाल। और ये कितना टच होता है इंडिया से? तो ये टच होता है 1751 किलोमीटर। कितना टच होता है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, और इससे भारत के 5 स्टेट टच होते हैं। कौन कौन से टच होते हैं? यूपी, यहां पे यूपी हो जाएगा, यूपी के बाद आएगा बिहार, फिर बिहार के बाद आएगा उत्तराखंड, बिहार के बाद क्या आएगा? उत्तराखंड यहाँ यूके लिख दे रहा हूं, जगह कम है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार। फिर आएगा सिक्किम आपका ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, सिक्किम। और सबसे लास्ट में आएगा नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल नीचे की तरफ है, ये भी लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल। तो नेपाल से कितने देशों ने टच किया? नेपाल से कितने राज्यों ने टच किया? नेपाल से भी 5 राज्यों ने टच किया। और कितनी सीमा बना रहे हैं? 1751 किलोमीटर। ठीक है साथियों, ये भी समझ में आ गया होगा, ये नेपाल है आपका और इससे 5 स्टेट टच हो रहे हैं। अब आता है म्यांमार। क्या आता है? म्यांमार। तो म्यांमार आपका ये वाला एरिया, यहां से ये पूरा एरिया क्या है? म्यांमार, यहां पर ये। ठीक है, अब इससे कौन कौन से देश टच हो रहे हैं? सबसे पहले सीमा कितनी लंबी है? 1643 किलोमीटर। म्यांमार, 1643 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन कौन से आते हैं स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश ये टच हो रहा है, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, तो म्यांमार के साथ 4 स्टेट टच हो रहे हैं जो 1643 किलोमीटर की लंबाई तय करते हैं भारत की सीमा के साथ। और इसको कहते हैं इंडो बर्मा बैरियर। क्या कहते हैं? इंडो बर्मा बैरियर। तो पहला क्या है म्यांमार के साथ? यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, फिर क्या है? फिर है मिजोरम, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम ये लिखा हुआ है। मिजोरम का यहाँ मणिपुर है, इसको हटा के यहाँ असम यहाँ लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है? मणिपुर है, और मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम करके 4 स्टेट टच हो रहे हैं किसको? म्यांमार को। अब आता है अगला भूटान। भूटान की स्थिति कहाँ है? सिक्किम के बाद से ये जो एरिया है भूटान है, भूटान। ये कौन कौन से स्टेट को टच करता है? तो 699 किलोमीटर की लंबाई तय करता है भूटान। कितनी लंबाई तय करता है? 600
99 किलोमीटर की लंबाई तय करता है भारत की सीमा के साथ। और कौन कौन से स्टेट टच होते हैं भूटान के साथ? तो टच होता है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिए ये भूटान है, ये असम टच हो रहा है, यहाँ से सिक्किम टच हो रहा है, छोटा सा पार्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल का टच हो जाता है, और लास्ट में क्या बचता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे टच हो रहा है, सॉरी असम भी बचता है, असम भी टच हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी टच हो रहा है, सिक्किम टच हो रहा है, यहाँ से वेस्ट बंगाल। ये बात भी आप समझ में आ गई होगी साथियों। अब बचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देखिए पाकिस्तान से यहाँ लगा हुआ एरिया है ये, तो ये एरिया जो माना जाता है ये पाक अधिकृत कश्मीर माना जाता था पहले, अब लद्दाख है। और 106 किलोमीटर क्या है भारत की भूमि अफगानिस्तान से टच होती है, लेकिन किसके कब्जे में है? वो है पाकिस्तान कब्जे में, लेकिन भारत उसको अपने नक्शे में शो करता है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है अब लद्दाख। पुराने नक्शे में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। और कितना तय करता है? 106 किलोमीटर तय करता है। तो देखिए साथियों, आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, आपको ज्योग्राफी कंटेंट समझ में आया होगा, पूरा मैंने मैपिंग के थ्रू समझाया आपको। देखिए ज्योग्राफी में मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब मैपिंग के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले की वीडियो भी मैपिंग के थ्रू पढ़ाए थे। तो ज्योग्राफी प्लस मैपिंग एक साथ चलती जा रही है, और मैपिंग से इसलिए पढ़ाया मैंने कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको अपने घर पे भी मैप पे देखिए और यहाँ पे भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है साथियों, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जय हिंद।